सेनेटर फैसल वावडा की अदलिया के मुतालिक मुतनाज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का असखुद नोटिस ले लिया। 3 रुकनी बेंच आज असखुद नोटिस केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फाजील साहब बेंच के सरबरा, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। फैसल वावडा तौहीन अदालत के समाअत की कॉज लिस्ट जारी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। मैंने किसी जज का नाम लेकर तो नहीं कहा कि आपने ये किया तो मैं ये करूंगा। मैंने इन जनरल कहा है और मैं इन जनरल अभी भी अपनी जगह पे खड़ा हूं कि अगर आप मेरी पगड़ी उछालेंगे, दैट कैन बी एनीवन, तो मैं फुटबॉल बनाऊंगा उस पगड़ी का। मैं उस पर गलत क्या कह रहा हूं? अगर इस मुल्क के अंदर खड़े होकर किसी राइट चीज का सवाल करना जुर्म है तो ठीक है सर, मैं जुर्म के आगे पेश हो जाऊंगा। चीफ जस्टिस ने बुलाया है तो जरूर जाऊंगा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं उन्होंने एक सवाल किया था, किसी का नाम नहीं लिया। सवाल करना उनका हक है, अपनी बात पर कायम है। अगर उनकी पकड़ी उछाली जाएगी तो वो भी उछालेंगे। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने उनका नाम लेकर अगर प्रॉक्सी कहा तो उनको सबूत देना पड़ेगा। जो बात उन्होंने की वही बाकी अरकान ने भी की, तो सिर्फ उन्हें क्यों नोटिस किया गया? वो मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेकर जाएंगे। अब जो भी होगा बराबरी पर होगा। फैसल वावडा की प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स विद मालिक में गुफ्तगू। सेनेटर फैसल वावडा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत गूंज। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान को रोस्ट्रम पर बुला लिया। कहा, आपने जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया। क्या आप पगड़ियों के फुटबॉल बनाएंगे? अटॉर्नी जनरल ने फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तौहीन आमेज होना तस्लीम कर लिया। कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस अफसोसनाक थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिनल्लाह में गुफ्तगू का रिकॉर्ड देने से इनकार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सेनेटर फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। कहा, जज भर्ती होते वक्त चीफ जस्टिस और उम्मीदवार के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड या मिनट्स नहीं लिखे जाते। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने भी जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस में उसको वाज़ेह किया। जुडिशल काउंसिल ने मुशावरत के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को जज बनाने की मंजूरी दी थी। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। अगर मैं करता तो मैं इसको तस्लीम भी करता। कोई ऐसी बात ना होती कि अगर मैंने की है तो मैं तस्लीम ना करता। मेरे ख्याल में जो भी कर रहा है ये प्रोपेगेंडा कर रहा है। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर सुप्रीम कोर्ट पेशी। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। तस्वीर बनाए जाने और लीक करने की तहकीकात। तस्वीर कमरा अदालत के बाईं जानिब बैठे अफराद में से किसी एक ने बनाई। सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर बनाने वाला एक नौजवान वकील नुमाया शौकत बसरा कहते हैं तस्वीर उन्होंने नहीं बनाई। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत हुई। बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर दलाइल के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए एक शख्स को मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत का हुक्मनामा। कहा, क्या ऑर्डिनेंस के साथ सदर को तफसीली वजूहात नहीं लिखनी चाहिए? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान के साथ बदनीयती मंसूब नहीं की जा सकती। आइन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। अदालत की बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। रिजाइन करके इनको छोड़ा था और मैं ये बताना चाहता हूं, ये अली मोहम्मद खान मेरा भाई आ गया है। इससे पूछो कि हर कैबिनेट मीटिंग में मैंने आवाज उठाई है कि नहीं उठाई। कौमी असम्बली में तारिक बशीर चीमा और जरताज गुल में तल्ख कलामी। तारिक बशीर ने मुबैना तौर पर नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज और हंगामा आराई। पैनल ऑफ चेयरपर्सन की रुकन शैला रजा ने इजलास आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान की स्पीकर से मुलाकात। जरताज गुल स्पीकर को हक़ाइक़ से आगाह करते हुए आबदीदा हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तारिक बशीर के मौफ़ी मांगने और बजट सेशन तक रुकनियत मुअत्तल करने का मुतालबा। तारिक बशीर ने मौफ़ी मांग ली, जरताज गुल ने कबूल कर ली। फीमेल पार्लियामेंटेरियन है, आप अपने ट्रेजरी बेंच से उठ के आए हैं उसकी सीट के पास और उनको थ्रेटन किया है, उनको गालियाँ दी हैं, लिटरली गालियाँ दी हैं। याद रखिए, हमने इसको छोड़ना नहीं किसी तरीके से भी। अगर हमें कुछ कहता, हमारे कायद को कुछ कहता तो कोई बात नहीं। एक खवातीन पे उसने जो हमला किया है ये बख्शने के काबिल नहीं।
तारिक बशीर चीमा के नाजेबा रिमार्क्स पर अरकान का इजहार अफसोस। आतिफ खान बोले, चीमा साहब ने जो हरकत की कोई पार्लियामेंटेरियन नहीं कर सकता। अपनी सीट से उठकर आए, खातून रुकन को गालियां दी। इकबाल आफरीदी ने कहा, ऐसे शख्स का असेंबली में बैठना तौहीन है। खुशहाल खान खरक बोले, गालियां सबने सुनी, स्पीकर भी गुस्से में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली का इजलास। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, मौशी पॉलिसीज़ और बैरूनी सरमायाकारी पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएँ। बैरूनी सरमाए के फ़रोग़ और सफारती महाज पर कामयाबियों का सहरा पूरी हुकूमती टीम को जाता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की दिलों के साथ हैं, उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हैं। ये जो चंद दिन पहले जो एक तहरीक उठी थी, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या था और तोड़ फोड़ हुई। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इंतशार पसंद अनासिर आज़ाद कश्मीर में कत्लो गारत चाहते थे। पिछले कुछ रोज इंतहाई तशवीशनाक थे। जो लोग शहीद हुए उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। शहदा के अहले खाना को इमदादी पैकेज देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर काबीना से खिताब। वज़ीर आज़म का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी दौरा। बोले, मंसूबे पर $5 अरब लग चुके, सस्ती बिजली के फरोग के लिए इकदाम कर रहे हैं। 2 महीने में तो लोग अभी वादे कर रहे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो फूलनगर वालों, गवाह रहना कि 2 महीने के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से मरियम नवाज ने आपका नया अस्पताल खड़ा कर दिया। हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो पाकिस्तान में तब्दीली नजर आएगी। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। चंद माह में सरकारी अस्पतालों का नक्शा बदलने का ऐलान। इलाज मुफ्त होगा और दवाएं भी दी जाएंगी। मजीद कहा, पंजाब में गंदम का कोई बहरान नहीं। गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता भी रोक दिया गया। 4 अरब का किसान पैकेज ला रहे हैं। महंगाई भी मजीद कम करेंगे। वज़ीर आला ने हेल्थ सेंटर फूलनगर का इफ्तिताह किया। बुनियादी सेहत की सहूलतों का जायजा लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। पेस्को ने लोड शेडिंग में कमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। डेडलाइन खत्म होने से कबल चीफ पेस्को की मुतल्लिका अमले के साथ वज़ीर आला हाउस आमद। लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। 22 घंटे की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे और 18 घंटे की 14 घंटे पर लाई जाएगी। अलियमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग कम न करने पर पेस्को दफातर पर कब्जे की धमकी दी थी। मामले पर चीफ इंजीनियर्स की ज़ेर सदारत पेस्को हुकाम का इजलास भी हुआ। बुशरा बीबी का मेडिकल चेकअप कराने से इनकार, खून का नमूना भी नहीं दिया। बानी पीटीआई का सैंपल पिम्स की टीम ने ले लिया। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना अदालती हुक्म की रोशनी में डॉक्टर फैसल की निगरानी में हुआ। बानी पीटीआई एहतसाब अदालत में कई मरतबा बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त कर चुके। बुशरा बीबी शौहर के कहने पर भी तिब्बी मुआयने के लिए राजी नहीं हुई। बानी पीटीआई के पिम्स अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। IMF का गुर्बत के खात्मे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम्स को मज़ीद तोसी देने का मुतालबा। BISP की कवरेज में इजाफा और शफाफियत यकीनी बनाने पर जोर। आइंदा माली साल पाकिस्तान की $22 अरब की ज़रूरियात पूरी करने के प्लान पर भी गौर। पांडा बॉन्ड्स का इजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल। दोस्त मुल्कों से तकरीबन $12 अरब कर्ज रोल ओवर को भी हिस्सा बना लिया गया।